आपने मेरे मुंह से कई बार खबरें सुनी होगी। आए दिन हम आपको अलग अलग खबरें, नई नई खबरें बताते रहते हैं। मगर आज मैं आपको एक फिल्म का टाइटल बताना चाहता हूं और उसकी स्टोरी लाइन भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। फिल्म का टाइटल है डूबती नैया इंडी की। लोकसभा चुनाव के नतीजों को निकले 7 महीने भी नहीं हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने साथियों के सवालों से घिरते दिख रहे हैं। इंडी अलायंस के भरोसे को तो मानो उन्होंने मिट्टी पलीद कर दिया है। उनकी क्षमता और समझदारी पर सवाल तो ऐसे उठाए जा रहे हैं जैसे कोई नेता नहीं, किसी ऑफिस के इंटर्न हो। वैसे तो ऐसे सवालों का सिलसिला हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गया था, पर महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के बाद उनकी और कांग्रेस की नीति, नियत और नेतृत्व सार्वजनिक रूप से साथियों के निशाने पर है। मगर अब इंडी की दरार सबके सामने आ चुकी है। बताएंगे आपको कैसे तमाम मुद्दों पर इंडी गठबंधन कांग्रेस को लपेटे में लेने की तैयारी में है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। उमर अब्दुल्ला के ईवीएम के मुद्दे पर अपनी अलग राय रखने वाली खबर पर आपको अपडेट देंगे, पर उससे पहले जरा टीएमसी का ताजा मामला सुन लीजिए। कांग्रेस से ईवीएम के मुद्दे पर रोती रहती है, ये सभी जानते हैं, मगर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ईवीएम के मुद्दे पर टीएमसी की बिल्कुल अलग राय रख दी है। उन्होंने कहा है कि भाई ईवीएम पर अगर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और डेमो करके बता देना चाहिए कि इस टेक्निक से वोटिंग मशीन जो है वो हैक हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वोटिंग के दौरान बूथ पर मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान इसकी चेकिंग की जाती है। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि केवल बयानबाजी ही हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है। यानी एक ओर पार्टी से कांग्रेस का पत्ता कट रहा है तो दूसरी ओर तमाम जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं वो कांग्रेस को दरकिनार किए जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी से पहले जम्मू कश्मीर के सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग बयान दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो नतीजे स्वीकार कर लेते हैं और जब हार जाएं तो ईवीएम की गलती बता देते हैं। उन्होंने कहा जब आपके पास संसद में 100 से ज्यादा सदस्य ईवीएम से जीत कर आए हों तो इसे आप जीत मानते हैं। कुछ महीने बाद आप इससे पलट जाते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है? हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है क्योंकि अब चुनाव रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। और ये दोनों ही नहीं, सपा का भी सुन लीजिए। कांग्रेस लगातार इंडी के मुद्दे पर बीजेपी को सरकार को घेर रही है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती दिख रही है। शीतकालीन सत्र में ऐसा भी एक दिन नहीं है जब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा ना किया हो, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दलों ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। अडानी मुद्दे पर सांसद की कार्यवाही बाधित करने को टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी ने भी मोदी सरकार को निशाना बनाने की कांग्रेस के स्टैंड से खुद को पीछे कर लिया। अब जरा आते हैं ईवीएम, यानी कि अब आते हैं जरा आम आदमी पार्टी पर कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि आखिरी वक्त तक इंडी गठबंधन चर्चाएं कर रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विपक्षी गठबंधन की बैठक भी हुई लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। तो बस ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम पार्टियां इंडी गठबंधन से छुटकारा पाने की, इंडी गठबंधन से कांग्रेस को चाय में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंकने के इरादे में है। मगर सवाल उठता है कि कोई अब तक इस बेफिजूल के ड्रामे को कब तक झेलेगा। ईवीएम के इस ड्रामे से किनारा करना कांग्रेस के सहयोगियों के मंशा भी है और मजबूरी भी, क्योंकि ईवीएम पर चाहे कितना भी रो ले कांग्रेस पार्टी, मगर कांग्रेस तो ईवीएम पर प्रस्ताव भी पारित नहीं कर पाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते थे कि हम राहुल गांधी से कहेंगे कि आप एक जो पदयात्रा है वो ईवीएम के खिलाफ भी निकालिए। यानी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वह बैलेट पेपर से वोटिंग कराए। मगर भाई आप ऐसा ही है तो आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। आप कह दीजिए कि भाई देश में जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप अपने हाथ खड़े कर दीजिए। क्यों अपनी ही कार्य समिति की बैठक में 3 गांधी परिवार के सदस्य होने के बावजूद आप ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं कर सके? और सहयोगी छोड़िए, आपके पार्टी के खुद के लोग बोल चुके हैं। चिदंबरम साहब तो कहते हैं ना कि हमें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है।
और आइए बताते हैं कि भाई कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव आखिर करवाना क्यों चाहती है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। शायद आपको पता ना हो, पर अपने समय में बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। गोंडा में एक चुनाव ऐसा हुआ था जहां राजनीतिक मंशा के तहत बैलेट पेपर से हुई वोटिंग पर एक वोटिंग जो बॉक्स होता था उस पर पानी गिरा दिया था और सारे वोट बर्बाद कर दिए थे। एक एक व्यक्ति खटखट 10-15 बैलेट पेपर पर वोट छाप देता था और बॉक्स में डाल दिया, हो गया काम। और यही चीजें कांग्रेस पार्टी दोबारा होने देना चाहती है, मगर शायद अन्य विपक्षी दल ये नहीं चाहते। तभी तो ममता बनर्जी ने जब राहुल गांधी की क्षमता और समझ पर संकेतों में ही हमला बोला था, तो जो गठबंधन की अन्य पार्टियां हैं खुलकर निशाना लगाने लगी थी राहुल गांधी पर। इंडी गठबंधन का आगे क्या होगा देखिए, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी को या तो नेतृत्व छोड़ना होगा या वह विपक्ष में अलग थलग दिखेंगे। और हम दोबारा कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियां एक नया गठबंधन बना ले। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।